पेट्रोलियम मसनूआत आज ही सस्ती होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर कौम को एतमाद में लेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि मुश्किल वक्त के बाद अब कौम को रिलीफ देने का वक्त आ गया है। पेट्रोल और डीजल समेत दीगर चीज़ों में रिलीफ की फरहमी की राह हमवार हो गई। आज बिजली तेल सब है। 7000 मेगावाट वाले बिजली के बंद कारखाने बहाल कर दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तकलीफ हुई। क्या सदर ने जब मुरासला अदालत भेज दिया तो सुप्रीम कोर्ट को खुद इस पर तफ्तीश नहीं करानी चाहिए थी। डीजी खान जलसे से खिताब में उनका कहना था कि उन्होंने काबीना और कौमी सलामती कमेटी के सामने साइफर रखा था। इंक्वायरी कमेटी बनाई पर उनकी हुकूमत चली गई, वरना तहकीकात भी करा लेते। ज़िमनी इलेक्शंस पर बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि ये ज़िमनी इलेक्शन मुश्किल तरीन है। धांधली रोकने के लिए हर पोलिंग स्टेशन पर उन्हें 10 दिलेर और बहादुर नौजवान चाहिए। इमरान खान ने दावा किया कि अंपायर साथ मिलाने के बावजूद शहबाज शरीफ की जीत नहीं होगी। एक ही गेंद पर वो नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान के विकेट गिराएंगे। रिकॉर्ड मौजूद है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कब हमजा और मरियम नवाज को मिलने गए। बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा कि धांधली के लिए कौन मिस्टर एक्स लाहौर में और कौन मिस्टर वाई मुल्तान में बैठा है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के अमरीकी साजिश वाले बयानिए को उड़ा कर रख दिया। इमरान खान ने आइन शिकनी करके डिक्टेटर्स को भी मात दे दी। इसके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना चाहिए। आने वाले दिन मुल्क के लिए अच्छी से अच्छी खबरें लाएंगे। मरियम नवाज का कल अरसेदा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा सुप्रीम कोर्ट ने साकिब निसार के जाली फैसले और झूठे सादिक अमीन की भी धज्जियां उड़ा दी। इमरान खान ने CPEC की जगह GPEC बनाया हुआ था, यानी गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। इमरान खान की अंग्रेजी भी XYZ से शुरू होती है। बीच में G फॉर गोगी और P फॉर पिंकी पीरनी भी आता है। एक पेज पर होने के बावजूद ये मुस्लिम लीग नून से सारे ज़िमनी इलेक्शन हारा। धांधली वो होती है जब एक जमात के कायद को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तकरीरें TV पर चलाने पर पाबंदी लगाई जाती है। इमरान खान तो दंदनाता फिरता है और दिन में 3-3 मरतबा लोगों का मगज खाता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर हमले। बोले एस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा हुआ है। सियासी फैसले करने का सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलेगा। ये तारीख बदल जाएगी। ये नहीं हो सकता कि जजेस और जर्नल बंद कमरों में बैठकर एक दिन एक फैसला करें और अगले दिन दूसरा। जैसे अफगानिस्तान में हजारों लोग शहीद करा के पॉलिसी बदली गई। डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग और असेंबलियां तहलील करने के खिलाफ असखुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तजादात से भरपूर करार दे दिया। कहा जजेस का ज़मीर बहुत सिलेक्टिव है। अक्लमंद लोगों को मालूम है कि तहकीकात क्यों नहीं कराना चाहते। अगली असेंबली में PTI 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट में खत्म करा देंगे। पार्लियामेंट फैसला करेगी कि जजेस आइन तोड़े तो उसकी क्या सजा होनी चाहिए। मुख्तदिर हल्कों को फैसला करना है कि इनकलाब वोट से आने देना है या श्रीलंका की तर्ज पर आगे बढ़ना है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इमरान खान और साथियों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का इशारा दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज की गुंजाइश नहीं। वफाकी काबीना अदालती फैसले पर अमल की पाबंद है। कल काबीना में रेफरेंस का मामला ज़ेर गौर आएगा। बैक वक्त 2 कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। एक, स्पीकर कौमी असम्बली PTI अरकान की नाअहली का रेफरेंस भेजे। दूसरा, आइन से खिलवाड़ पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई भी साथ साथ चलती रहे। नालायक और नाअहल टोले के लिए सियासत में रहने की कोई गुंजाइश नहीं। इमरान खान न्याजी की सियासत का जनाजा निकल गया। काबीना ने इजाज़त दी तो इमरान खान को ज़रूर गिरफ्तार करेंगे। ये भी कहा कि लॉन्ग मार्च के दौरान शेख रशीद को ढूंढा लेकिन मिले नहीं। वज़ीर दाखिला का सदर आरिफ अलवी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। शेख रशीद की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की मुखालिफत। इमरान खान को सुलह का मशवरा। बोले जो होना था हो गया, अब आगे चलें। ख्वाहिश है एस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो। जिस तीर से मुखालिफी ने हमें मारा उसी से उनको मारें। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग कहते हैं इमरान खान के खिलाफ तो तहरीक अदम एतमाद आई, असल हाथ नवाज शरीफ के साथ हुआ। नवाज शरीफ के दिल में नाम है, धरा रह जाएगा। होगा वही जो शहबाज जरदारी और फजलुर रहमान चाहेंगे। 17 जुलाई पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेगा।
अगर ज़िमनी इंतखाब में धांधली हुई तो इमरान खान कौम को कॉल देंगे। इमरान खान का बैरूनी साजिश का बयानिया सुप्रीम कोर्ट ने दफन कर दिया। कौमी सलामती को दाव पर लगाकर इख्तिदार बचाने की मकरूर चाल चली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तय कर दिया कि यह कौमी सलामती का मसला नहीं था, इसे जवाज बनाकर तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। वजीर कानून का अदालती फैसले का खैर मकदम आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि साबित हो गया स्पीकर, वजीर आजम और सदर का अमल गैर आईनी था। पाकिस्तान की अदालतें इस बयानिए को मानने को तैयार नहीं, इन्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। पार्लियामेंट या हुकूमत पर मुनहसर होगा कि आइन शिकनी पर आर्टिकल 6 इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं। 7 मार्च को साइफर आने के बावजूद 3 अप्रैल तक उस वक्त की हुकूमत ने इसकी तहकीक न की, ना इसकी मंदरजात अवाम या इन लोगों के सामने रखे जिन पर गैर मुल्की साजिश का इल्जाम लगाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया। लिखा, कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद एलामिया से ये बात वाज़ेह थी कि पाकिस्तान में कोई शख्स, सियासी जमात या वो रहनुमा जो अदम एतमाद की तहरीक लाने वाले थे, किसी भी तरह किसी गैर मुल्की साजिश का हिस्सा नहीं। इसी वजह से वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से ऐसे किसी शख्स के खिलाफ इंक्वायरी या तहकीकात का ऐलान नहीं किया गया। अदालत बैरूनी मुदाखलत से मुतालिक दलील से मुतमईन नहीं। PTI ने मुबैना बैरूनी मुरासले का मुकम्मल मतन अदालत को नहीं दिखाया। सिफारती ताल्लुकात के बायस अदालत मुरासले से मुतालिक कोई हुक्म नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट से कौमी सलामती के खिलाफ साजिश से मुतालिक खुद नोटिस की इस्तदा की गई। सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामले पर नोटिस नहीं ले सकती। सदर, वजीर आजम, डिप्टी स्पीकर और वजीर कानून ने आइन से फ्रॉड किया। जस्टिस मजहर आलम मियाखेल का इजाफी नोट। लिखा, आइन का आर्टिकल 5 आइन से वफादारी का कहता है। आर्टिकल 5 को आइन की खिलाफ वर्जी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आया इन इकदाम पर आइन का आर्टिकल 6 लागू होता है। पार्लियामेंट इसका फैसला करे। सवाल उठाया, क्या पार्लियामेंट मुस्तकबिल में ऐसे इकदाम के लिए दरवाज़ा खुला रखना चाहती है? नहीं। वाज़ेह किया कि मुंतखब नुमाइंदों को अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग से रोकना आइन से सरकशी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इजाफी नोट में लिखता हूँ कि किसी शख्स की ख्वाहिश पर मुल्क में आम इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। मुल्क में इंतखाबात कब करवाने हैं ये पार्लियामेंट इज्तिमाई फैसला करे। मुल्क में जल्द आम इंतखाबात करवाने का मुतालबा नजरिया ज़रूरत को जिंदा करने के मुतरादिफ है। आम इंतखाबात सिर्फ असम्बली मुद्दत पूरी होने पर ही करवाए जा सकते हैं। एतमाद की तहरीक का आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद मैं मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। डिप्टी स्पीकर का तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का फैसला गैर आइनी था। डिप्टी स्पीकर ने कौमी सलामती को जवाब बनाकर तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद की। डिप्टी स्पीकर के गैर आइनी इकदाम पर सुप्रीम कोर्ट मुतहरिक हुई। स्पीकर की रूलिंग के बाद मुल्क में आइनी बहरान पैदा हुआ जिससे मुल्क का हर शहरी मुतासिर हुआ। ऐसी कौमी असम्बली जो हुकूमत वक्त के लिए रबर स्टैंप का काम करे मुल्क की खिदमत नहीं कर सकती। अदालती फैसले में चीफ जस्टिस ने लिखा कि तफसीली रूलिंग से साबित हुआ कि बैरूनी साजिश के नामुकम्मल, नाकाफी और गैर नतीजा खेज हक़ाइक़ स्पीकर को पेश किए गए। इंक्वायरी कमीशन का क़याम गमाज़ है कि साबिका हुकूमत को बैरूनी मुदाखलत का शक था। तहरीक अदम एतमाद 8 मार्च को पेश हुई। उसके बाद 22 मार्च तक इजलास बुलाना था। असद कैसर ने इजलास ना बुलाकर आइन की खिलाफ वर्जी की। 3 अप्रैल के इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन को बहस का मौका ना देकर भी आइन की खिलाफ वर्जी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले ने इमरान खान एंड कंपनी के झूठ और प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया। इमरान खान ने आइन शिकनी करते हुए हुकूमत की तब्दीली को साजिशी बयानिया का रंग दिया। जिस तरह झूठ घड़ा वो इंतहाई शर्मनाक है। सबको अदालत का तफसीली फैसला ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप लोटे को शिकस्त देने के लिए तैयार हो? लोटा कौन होता है? जमीन फरोश होता है। जिधर इक्तदार उधर लोटे का मुंह। लोटा उसल खानों में होता है।
इमरान खान डेरा गाजी खान वालों से कहते रहे कि लोटों को वोट न देना। उनके साथ सैफुद्दीन खोसा खड़े थे जो मुल्क की तीनों बड़ी जमातों में वक्त गुजार चुके। सैफुद्दीन खोसा जो 2012 तक मुस्लिम लीग नून में थे, 2013 में पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और 2014 में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। सैफुद्दीन खोसा जुल्फिकार अली खोसा के बेटे हैं जिन्हें नवाज शरीफ ने पंजाब का गवर्नर बनाया। सैफुद्दीन खोसा उस दोस्त मोहम्मद खोसा के भाई हैं जिन्हें मुस्लिम लीग नून ने पंजाब का वज़ीर आला बनाया। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिलेंगे। स्टाफ लेवल मुआहदे की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। पाकिस्तान को हालिया बजट पर सख्ती से अमल करना होगा। तलब और रसद पर मबनी एक्सचेंज रेट का तसलसल बरकरार रखना होगा। मुस्तैद मॉनेटरी पॉलिसी और सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनानी होगी। IMF का कहना है कि आलमी महंगाई और अहम फैसलों में ताखीर से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर कम हुए। IMF से मुआहदा तय पा जाने की खबरों से रुपए के मुकाबले में डॉलर की बेकरारी को करार आ ही गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 1 रुपया कम होकर 210 रुपये 50 पैसे हो गया। इंटरबैंक तबादले में डॉलर का भाव 30 पैसे कम होकर 209 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ। लाहौर में मूसलाधार बारिश, कई सड़कें पानी में डूब गईं। सुबह से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। डेविस रोड, एजर्टन रोड, हबीबुल्ला रोड, घड़ी शाहू, मॉल रोड, शिमला पहाड़ी, कैनाल रोड, गवाल मंडी, जेल रोड, मजम, लक्ष्मी, जेल टाउन, इकबाल टाउन और राय विंड में बादल खूब बरसे। कई मकामात पर पानी जमा हो गया। गुजरांवाला, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर, पाकपतन में भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ी और मोटरसाइकिल्स बंद हो गई। बाबल नगर में बारिश के बाद दुकान की छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 9 अफराद जान बहक, 2 जख्मी हुए। 10 मकानात मुकम्मल तबाह, 20 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA ने 11 से 14 जुलाई तक बारिशों से नुकसानात की तफसील जारी कर दी। शांगला में लैंडस्लाइडिंग से शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद, बहाली का काम जारी। मशरकी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। रखनी, पोर्ट मुंड्रो, बारखान और मूसा खेल में तेज़ बारिश। कोलू और सिब्बी के पहाड़ी सिलसिलों में कई घंटों से मूसलाधार बारिश। नदियों में सैलाबी सूरत हाल। महकमा मौसमियात का कहना है कि औरमाड़ा, पसनी, जेवानी और गवादर में भी तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की तवक्को है। मुल्क भर में 14 जून से जारी बारिशों में मुख्तलिफ हादसात में 176 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान में 66, सिंध में 38, खैबर पख्तूनख्वा में 33 अफराद जान बहक हुए। जख्मियों की तादाद 175 तक पहुँच गई। NDMA की रिपोर्ट सामने आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जान बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपये इमदाद का ऐलान कर दिया। कायम मकाम चेयरमैन NDMA को फौरी कोयटा पहुँचने की हिदायत। कराची में बादल फिर से बरसने लगे। तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी। रात में तेज़ बारिश की पेशगोई। माहिरीन मौसमियात ने खबरदार किया है कि कल और परसों कहीं 80, 90 तो कहीं 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश का खदशा है। ठट्टा, बदीन, मिठी, थरपारकर, उमरकोट, इस्लामकोट में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। मानसून सिस्टम के असरात सिंध में नजर आने लगे। थरपारकर, नगरपारकर और बालाई सिंध में थंडर सेल्स बनने का अमल शुरू। बारह जुलाई को हैदराबाद में होटल पर झगड़े के दौरान नौजवान के कत्ल के बाद सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची के इलाकों सराब कोट और कायदाबाद पर हंगामा आराई। मुश्तइल अफराद का गाड़ियों पर पथराव, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस चौकी पर हमला। मुजाहिरीन का गुलजार हिजरी के करीब मोटरवे पर धरना। रेंजर्स की आमद के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। वज़ीर आला सिंध ने हैदराबाद में
बिलाल काका के कत्ल पर पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा सिंध का अमन खराब करने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। ANP सिंध के सदर शाही सईद ने कहा कि चंद शरपसंद मुल्क और सूबे को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। शाही सईद की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। मुजफ्फरगढ़ में दौरान डकैती खवातीन को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाने वाला 5 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। DPO मुजफ्फरगढ़ के मुताबिक 4 मुल्जिमान ने 13 जून को दौरान डकैती खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया था। इन्हीं मुल्जिमान ने 14 जून को भी खानगढ़ में एक लड़की को हिरासत करने की कोशिश की। मुजाहमत पर लड़की के भाई को कत्ल और वालिद को जख्मी कर दिया था। गिरफ्तार मुल्जिमान ने खवातीन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का एतराफ़ कर लिया। BRT पेशावर की बसें ऑपरेटर को कौड़ियों के मोल दे दी जाएंगी। बड़ी बस की कीमत 288 रुपये, छोटी बस सिर्फ 144 रुपये में निजी कंपनी को मिल जाएगी। 32,000 रुपये की अदायगी से 158 बसें निजी कंपनी की मिल्कियत बन जाएंगी। ट्रांस पेशावर और निजी कंपनी के दरमियान बसों की हवालगी का मुआहदा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। BRT रूट पर चलने वाली एक बस की कीमत 4 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ट्रांस पेशावर फयाज खान का कहना है कि 12 साल या 12 लाख किलोमीटर चलने के बाद बसें कंपनी को देने की शेक मुआहदे में शामिल है। मुद्दत पूरी होने पर बसें निजी कंपनी को देने से हुकूमत को नुकसान नहीं होगा। चीन के यूटोंग बस कंपनी सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लांट लगाएगी। प्लांट कराची या हैदराबाद में लगाया जाएगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन से यूटोंग के कंट्री मैनेजर की मुलाकात। शर्जील मेमन ने कहा कि प्लांट लगने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरी आएगी। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी होगी और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि बार बार झूठ बोलकर कौम को गुमराह करने वालों का एक और झूठ आश्कार हो गया। इल्ज़ाम खान की झूठ और इल्ज़ाम तराशी की सियासत का पोल खुल गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है जिसने नजरिया ज़रूरत को एक बार फिर दफन कर दिया। आइन से इनहराफ करने वालों को कानून के कटहरे में लाना पड़ेगा जिससे मुस्तकबिल में ऐसे आइन शिकनों का रास्ता रुके। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही का 17 जुलाई का इंतखाबी मार्का जीतने का दावा। कहा उनकी जमात ज़िमनी इंतखाब में PTI उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम चला रही है। 17 जुलाई का इलेक्शन ठीक हुआ तो 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब भी ठीक होगा। मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जज के रुख्सत के बायस बगैर कार्रवाई के मुलतवी। मुल्जिमान की जमानत में 22 जुलाई तक तौसी। तहरीक इंसाफ को जंग में बड़ा धचका लग गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम फैसल सालेहात ने नून लीग के उम्मीदवारों की हिमायत कर दी। मखदूम फैसल सालेहात ने जंग से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों PP 125 से फैसल हयात जवाना और PP 127 से महर असलम मरवाना की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। पार्लियामेंट हमला केस में इमरान खान की बरीयत खिलाफ कानून है। इमरान खान के इर्तिकाब जुर्म के काफ़ी दस्तावेजी और वीडियो शवाहिद रिकॉर्ड पर हैं। बरीयत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। चेयरमैन PTI की बरीयत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। विफाक ने मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल कोर्ट ने ऐनी शाहिदीन के बयानात को नज़रअंदाज करके इमरान खान को बरी किया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ने खिलाफ कानून इमरान खान की बरीयत की हिमायत की। दस वोट दो एक मोटरसाइकिल लो। पंजाब असम्बली के हल्के PP 217 से PTI उम्मीदवार जैन कुरैशी पर वोटर्स को गैरकानूनी पेशकशें करने का इल्ज़ाम। शाह महमूद कुरैशी के बेटे को इलेक्शन कमीशन का नोटिस। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ शीरी मजारी ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को धांधली की कोशिशें तर्क करने का कह चुके हैं। धांधली की कोशिशें दिखाई दी तो चुप नहीं बैठेंगे। लाहौर और मुल्तान में उनके दफातर के बाहर या जहां ज़रूरत महसूस करेंगे एहतजाज करेंगे। मुल्की मईशत इस हंगामा और हलचल का बोझ बर्दाश्त ना कर पाएगी जिसका दरवाज़ा इस धांधली से खुलेगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अदलिया ने बैरूनी साजिश और नाम नहाद साइफर का बयानिया गहरी कब्र में दफन कर दिया। सदर आरिफ अलवी आर्टिकल 6 हरकत में आने से पहले मुस्ताफी हो जाएं।
लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.5%, कराची में 2% रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 390 केसेस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रही। 2 मरीज इंतकाल कर गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में तकरीबन 21 दिन बाद पोलियो का 12वां केस सामने आ गया। 24 जून को 11वां केस रिपोर्ट हुआ था। तर्जुमान वज़ारत सेहत के मुताबिक पोलियो के तमाम केसेस शुमाली वज़ीरिस्तान से रिपोर्ट हुए। हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी और शुमाली अजला हसास करार दे दिए। माहिरीन के मुताबिक वालिदैन का वैक्सीन पिलाने से इनकार और जाली निशानात बच्चों के पोलियो से मुतासर होने की अहम वजूहात हैं। श्रीलंका में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड पहला टेस्ट खेलने कोलंबो से गौल पहुंच गया। श्रीलंका की अब तक सियासी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ी सीरीज के लिए पुरअज़्म। श्रीलंका ने भी 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट हफ्ते को गौल में शुरू होगा। और चांद जैसे जमीन पर उतर आया। स्पेन और यूनान के उफक पर सुपरमून के सुपर नज़ारे। चांद को जमीन से बेहद करीब और मामूल से ज्यादा रोशन देखकर सब दांतों में उंगलियां दबाए रह गए।